नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 14 जून के लिए एक दिन के महाराष्ट्र के 1 दिवसीय दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है। धार्मिक कार्यक्रम से लेकर कई उद्घाटन समारोह का हिस्सा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। ऐसे में कई कार्यक्रमों में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ मंच पर नजर आए। एक लंबे अरसे के बाद दोनों नेता एक मंच पर नजर आए हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, सीएम उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजित पवार और प्रोटोकॉल मंत्री आदित्य ठाकरे ने आज मुंबई के आईएनएस शिकारा हेलीपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की और प्रधानमंत्री के महाराष्ट्र दौरे की शुरुआत पुणे से हो गई। बता दें कि संत तुकाराम शिला मंदिर के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पुणे पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने संत तुकाराम मंदिर में संत तुकाराम महाराज के दर्शन किए, साथ ही संत तुकाराम शिला मंदिर का लोकार्पण भी किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना के विमान से पुणे पहुंचे थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने उनकी अगवानी की और इस दौरान भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस भी मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जन्म में सबसे दुर्लभ संतों का सत्संग है। अगर संतों की अनुभूति हो गई हो तो ईश्वर की अनुभूति अपने आप हो जाती है। आज इस पवित्र तीर्थ भूमि पर आकर मुझे ऐसी ही अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा, हमें गर्व है कि हम दुनिया का प्राचीन तक जीवित सभ्यताओं में से एक है। इसका श्रेय भारत के संत परंपरा और भारत के ऋषियों और महर्षियों को जाता है। भारत शाश्वत है क्योंकि भारत संतों की धरती है। हर युग में हमारे यहाँ देश और समाज को दिशा देने के लिए कोई न कोई महान आत्मा अवतरित होती रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए हमारा दायित्व है कि हम अपनी प्राचीन पहचान और परंपराओं को चैतन्य रखें। आज जब आधुनिक टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के विकास का पर्याय बन रही है, तो हम ये सुनिश्चित करें कि विकास और विरासत दोनों एक साथ आगे बढ़े। प्रधानमंत्री ने कहा, संत तुकाराम कहते थे कि समाज में ऊंच नीच का भेदभाव बहुत बड़ा पाप है। उनका ये उपदेश राष्ट्रभक्ति और समाज भक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा, कुछ महीने पहले ही मुझे पालकी मार्ग में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन कहने के लिए शिलान्यास का अवसर मिला था। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 5 चरणों में पूरा होगा। वही संत तुकाराम पालकी मार्ग का निर्माण 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया, इन सभी चरणों में 350 किलोमीटर से अधिक लंबाई के हाईवे बनेंगे और इस पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कार से उतारने के लिए कहा गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारे काम कर रहे हैं, पुणे से शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन एक और जो वाकया हुआ इस दौरान वो ये हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई करने के लिए जब उद्धव ठाकरे जा रहे थे तो उनके साथ ही उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी गाड़ी में मौजूद थे, लेकिन उनका नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए थे। जिसके बाद आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक स्पेशल प्रोटोकॉल ग्रुप यानी एसपीजी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा करती है, उन्होंने दावा किया कि आदित्य तुकाराम मुंबई में पीएम मोदी की अगवानी के लिए निर्धारित सीआईपी की सूची में नहीं था, यानी उनका नाम मेंशन नहीं था और ऐसे में बेनाम किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने नहीं देंगे क्योंकि ये सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जाएगी। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बांद्रा कुर्ला कॉर्पोरेशन के में जाएंगे, जहां से एक साथ वो दूसरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐसे में जो चीज़ हुई कि उन्होंने उसे गाड़ी से उतारने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उद्धव ठाकरे को ये बात बहुत बुरी लगी। उद्धव ठाकरे इस फैसले से काफ़ी परेशान थे और उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्री के समर्थन में तर्क दिया। शिवसेना
सेना नेता ने सुरक्षा कर्मियों से ये कहा कि आदित्य सिर्फ उनके बेटे नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री हैं जो आधिकारिक प्रोटोकॉल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी कर सकते हैं, जिसके बाद जो है उन्हें अंदर जाने की परमिशन मिली। बता दें कि पुणे के बाद जो है शाम ठीक 4:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के जलभूषण इमारत और राजभवन स्थित क्रांतिकारियों की याद में बनाए गए गैलरी का उद्घाटन किया। क्रांतिकारी गैलरी में महाराष्ट्र के सैनिक और क्रांतिकारियों के स्मारक में बनाया गया है। ये इस प्रकार का पहला संग्रहालय है। दरअसल साल 2016 में राज्यपाल निवास राजभवन परिसर में एक गुप्त सुरंग मिला था। माना जाता है कि ब्रिटिश कालीन इस सुरंग में अंग्रेज अपने हथियार रखते थे। इसी सुरंग को स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों को समर्पित गैलरी बनाई गई है, जिसमें चापेकर बंधु, सावरकर सहित अन्य महान विभूतियों की तस्वीर लगाई गई है। आपको बताया कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साथ जो है वो नजर आने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री और सभी दलों के नेता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। एक लंबे अरसे के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ नजर आएंगे। ये मुलाकात क्या सिर्फ कार्यक्रमों से संबंधित मुलाकात तक सीमित रहेगी या देश की राजनीति और राष्ट्रपति चुनाव पर भी चर्चा होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। शाम 6 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मुंबई समाचार अखबार के 200 साल पुराने होने के समारोह में सहभागी बनेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र आने के अवसर पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद भी थे और वो उन्होंने ट्वीट भी किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र में उन्होंने स्वागत किया। यही नहीं, देवेंद्र फडणवीस के ट्विटर हैंडल पर एक के बाद एक पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे के अपडेट्स जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कई सारे ट्वीट उनके द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें वो सारी चीज़ें वो लिखते आ रहे हैं कि अब क्या चीज़ें हो चुकी है, अब क्या चीज़ हो चुकी है, अब आने वाले वक्त के साथ और कौन कौन सी चीज़ और कौन कौन से काम जो है वो किए जा रहे हैं, जो ये स्पष्ट बता रहा है कि देवेंद्र फडणवीस हर एक अपडेट को लोगों से साझा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफ़ी ज़्यादा खास और अहम माना जा रहा है। कई सारे काम है, एक दिन का दौरा है और उन सभी धार्मिक और साथ ही साथ सामाजिक कामों को अंजाम देना है और यही कारण है कि उससे कुछ भी छूट ना जाए। इसलिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक अपडेट को अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट करके ही जनता को साझा करते हुए नजर। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित जलभूषण भवन का भी उद्घाटन किया और उनके द्वारा पूजन भी किया गया और मुंबई के राजभवन में ऐतिहासिक सिलीगुड़ी मंदिर का भी उन्होंने दौरा किया। हमने आपको बताया कितना सारा काम जो है एक के बाद एक प्रधानमंत्री जो है एक दिवसीय दौरे पर करते नजर आ रहे हैं। इस अवसर पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी मौके पर मौजूद थे। वहीं आपको बताएं कि इस दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में बहुत सारी बातें कहते नजर आए। क्या कुछ कहा उन्होंने उसके बारे में भी जान लीजिए। उन्होंने कहा, मुंबई तो सपनों का शहर है ही। महाराष्ट्र के ऐसे अनेक शहर हैं जो 21वीं सदी में देश को ग्रोथ सेंटर होने वाले हैं। इसी सोच के साथ एक तरफ मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जा रहा है, साथ ही बाकी शहरों को भी आधुनिक सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में देश को प्रेरित किया। हम सामाजिक क्रांतिकारियों की बात करें तो जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज से लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर तक समाज सुधारकों की एक बड़ी समृद्ध विरासत है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से क्रांतिकारी गैलरी के उद्घाटन जो उन्होंने किया उस दौरान ये कहते नजर आए कि किस तरीके से महाराष्ट्र जो है आगे बढ़ रहा है और एक तरह से ग्रोथ में भी आने वाले वक्त में कितना ज़्यादा योगदान जो है उनका देखने के लिए मिल रहा है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें हैं। अभी तक महाराष्ट्र में एक के बाद एक कई सारे जो चीज़ है, जो दौरे हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। एक के बाद एक कार्यक्रम में भाग लिया। पुणे से लेकर महाराष्ट्र तक हर एक पोर्शन जो है कई सारे सामाजिक और धार्मिक कामों को अंजाम दे रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान जो है जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं, लोगों से भी वार्ता कर रहे हैं। तो इन सभी मामले के बारे में हमने आपको बड़े विस्तार से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिवसीय दौरे में जो आज वो पहुंचे हैं, शुरुआत जो है पुणे से हुई और अब तक कौन कौन सी जगहों का, कौन कौन सी चीज़ों का जो है उन्होंने लोकार्पण कर दिया है, उद्घाटन कर दिया है और इस दौरान क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं। साथ ही साथ हमने आपको
बताया कि आदित्य ठाकरे के साथ जो एयरपोर्ट है वहां पर क्या जो है चीजें देखने के लिए मिली। उद्धव ठाकरे भी कई सालों बाद इस तरीके से एक स्टेज को शेयर करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। अब इसमें और क्या कुछ अपडेट आएगा उससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।